सो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनक्कम केम चो एंड कैसा काय मैं बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑन डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सो डिटर्मिनेंट्स होते क्या है, पहले वो मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके पास ऐसे 4 नंबर्स होते हैं जैसे ए, बी, सी और डी, इन 4 नंबर्स का कैलकुलेशन करना है तो मैं इसका ऐसे बाजू में 2 डैश डाल देता हूं। ये होते हैं हमारे डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, कुछ है क्या इसका कैलकुलेशन? यस, देयर इज अ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से इसका देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। ये पहला एलिमेंट ले लो, ये ए ले लो और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये डी के साथ करो। तो ए मल्टीप्लाई बाई डी, ओके, एंड देन ये बी वाला एलिमेंट ले लो, देखो इसके बाजू वाला एलिमेंट ले लो और उसको सी से मल्टीप्लाई करो, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो ए इंटू डी, बी इंटू सी, और दोनों के बीच में क्या साइन डालना है, माइनस का साइन डालना है। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट, यानी कि AD माइनस BC इज द डिटर्मिनेंट का आंसर। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया रहेगा। नहीं समझा रहेगा तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7 2 3 5, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 7 2 3 5 का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है? तो मैंने जैसे बताया था वैसे ही करना है। ये 7 ले लो और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का साइन देखिए, ये 2 ले लो और उसको ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ 7 5 35 होता है, 2 3 6 होता है, 35 माइनस 6 करेंगे तो हम लोग का आंसर मिलेगा 29। सो इसकी डिटर्मिनेंट का आंसर हमें कितना मिला? 29 मिला। तो इस तरह से हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। लेट अस सी कुछ और टाइप के डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं और उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ना ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ये साइड पे 1 2 3 4 5 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। चलो अभी इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यूज चेक करेंगे। और ये साइड पे मैंने डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखा है। कोई भी नंबर का, वापस से रिपीट करते हैं, कोई भी नंबर का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका टेक्निक क्या है, ये पहला नंबर ले लो, उसको ऐसे क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू डी, और इसके बाजू वाला ऊपर वाला नंबर ले लो और उसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, b इंटू सी, और दोनों नंबर्स को क्या करो, माइनस करो। तो यहाँ पे चेक कर लेते इन सारे नंबर्स का डिटर्मिनेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग का नॉर्मल सा केस है, मतलब सादे सादे नंबर्स दिए उनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोग का। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 8 6 2। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, पहला नंबर ले लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 इंटू 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है, एंड बाजू वाला नंबर ले लो और उसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। बाजू में कौन है, 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6। चलो 5 2 हो जाता है 10, 8 6 हो जाता है 48, एंड दोनों को माइनस करना है। 10 माइनस 48, अभी देखो इसका साइन है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, याद रखना, प्लस माइनस माइनस होता है। 48 और 10 को माइनस करेंगे, 48 माइनस 10 करेंगे तो हमें आंसर आता है 38। लिख दो 38। अब ध्यान देना, बड़ा नंबर दोनों में कौन है, 48 बड़ा है कि 10 बड़ा है? ऑफ कोर्स तुम सबको पता है कि 48 बड़ा है। जो भी बड़ा नंबर रहता है हमें उसका साइन देना है। तो बड़ा नंबर कौन है, 48 है, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो आंसर भी आएगा हमारा माइनस में। सो इस तरह से हमें आंसर मिला है इसका एस -38। चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये नंबर्स दिया है। चलो देखते हैं क्या है वो डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट निकालना है। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ -3 4 8 एंड 6। अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो इसमें जो नंबर्स दिए हैं उसमें एक नंबर माइनस में है, तो चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं कि वैसा ही है। ठीक है, सो ये रब कर देता हूं, मैं बाजू में लिख देता हूं ताकि सबको समझे। पहला मैंने बताया था पहला नंबर ले लो और उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला नंबर है -3, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स अगला नंबर है हम लोग का, इसके बाजू का नंबर देखो 4 है, 4 एंड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों मल्टीप्लीकेशन के बीच में साइन क्या आना चाहिए हम लोग का,
माइनस का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूं। तो चलो अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं। 3 6 हो जाता है 18, बट मल्टीप्लीकेशन में याद रखना माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस गिव्स यू माइनस, मतलब जो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा माइनस में रहेगा। इसमें ऐसा नहीं देखते बड़ा नंबर क्या है, इसमें हमेशा ये देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन डाल दो, खत्म बात। ओके, फिर ये माइनस वैसे ही लिख दो। 4 8 कितना हो जाता है, 4 8 हो जाता है हम लोग का 32। अब यहां पे देखोगे तो माइनस माइनस, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फंडा है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों नंबर को प्लस करो। 32 प्लस 18 करोगे, 8 प्लस 2 10 हो जाता है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, आंसर आ गया 50। बड़ा नंबर देखो अभी दोनों में कौन है, 32 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 32 बड़ा है, उसका साइन क्या है माइनस, तो आंसर आएगा हम लोग का -50। ओके, सो आई होप सो कि तुम लोग को पहला 2 एग्जांपल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो तुम लोग नोट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे ऊपर जंप कर लेते हैं। चलो अभी हम लोग सम नंबर 3 देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 3 में दिया है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 5 -2 8 0, 5 -2 8 एंड 0। तो चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मैंने बताया था पहला नंबर लो और उसको ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 × 0। अब क्या आएगा साइन, माइनस का साइन आएगा, गुड, माइनस का साइन दे दो। एंड अब हम लोग करेंगे सेकंड नंबर को इससे मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर कौन है, -2 है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं। 5 × 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज गिव्स यू 0, तो 5 × 0 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पे ध्यान देना, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 8 कितना हो जाता है 16, बट आंसर में यहाँ पे माइनस है तो आंसर आएगा -60। अब देखो माइनस माइनस बाजू बाजू में, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर आएगा हम लोग का +16। ओके, बाजू बाजू में अगर माइनस माइनस दिखेगा ना तो उसको सीधा क्या कर देने का, प्लस कर देने का। ओके, माइनस माइनस समथिंग कुछ आया, माइनस माइनस 7 है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, +7 हो गया, याद रखना सभी लोग। चलो अभी हम लोग ने एग्जांपल नंबर 3 कर दिया। चलो अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। जिसने भी एग्जांपल नंबर 3 देख लिया, ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर तुम लोग को यहां तक समझ में आया है, यू कैन ट्राई दिस आउट। अगर आपको फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन करने आता है और आपको रूट्स का कैलकुलेशन करने आता है, तो आप पहले ये ट्राई कर लो एंड फिर आपका रिजल्ट और मेरा आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। सेम आया तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। चलो अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है। एग्जांपल 4 में हम लोग को एक फ्रैक्शन दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ 1/3 2/5 7/2 एंड 3/5। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करने का देखते हैं, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहला रूल तो सेम याद करो, पहला नंबर उठाओ और उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। मतलब पहला नंबर है 1/3, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 से। कर दिया क्रॉस में मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या साइन देना है, माइनस का साइन दे दो। एंड अभी बाजू वाला नंबर लो, बाजू वाले में नंबर कौन है, 2/5 है, उसको 7/2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/2। मल्टीप्लीकेशन का रूल रहता है, इफ अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शन है एंड फ्रैक्शंस का अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है। मतलब अगर 7/2 लोगे और उसको 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे, सामने सामने मल्टीप्लाई। ओके, एंड याद रखना मल्टीप्लीकेशन में अगर तुम लोग देखोगे, ऊपर नीचे वाले नंबर्स हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ये देखो ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे, दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/5। इस तरह से तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर हम लोग को फाइनली मिल क्या रहा है। तो अगर मैं इस केस में देखूंगा, ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। सर आपने कैंसिल क्यों किया, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या साइन था, मल्टीप्लीकेशन का साइन था, इसीलिए ये कैंसिल हुआ। कोई भी जन ऐसा नहीं करेगा, 1/3 अगर +3/5 डाला है तो ये 3 कट नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे साइन क्या है, प्लस का है। तो सर अगर प्लस है तो करेंगे कैसे सॉल्व, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
तो करने के लिए सॉल्व कुछ नहीं, अगर प्लस हो रहा है या माइनस होता रहेगा तो एक ही चीज करना है, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, माइनस ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, एंड फिर ये जो दो नंबर दिख रहे डिनोमिनेटर के उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 5 15। इस तरह से तुम लोगों को इसका आंसर मिलेगा -4/15। एडिशन सबट्रैक्शन ऐसे करते हैं, ये तुम लोगों को बचपन में भी पढ़ाया है, बट हम लोग अभी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम लोग अभी फिलहाल के लिए मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो डिटर्मिनेंट्स, तो मैंने बताया था अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई दिखा रहेगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, या तो अगर ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है तो वो कर लो। ऊपर नीचे 3 कट हुआ, देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों चीज, ऊपर नीचे देखो 2 2 दिख रहा है तो वो भी कट हो जाएगा। क्या बचा है यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे ऊपर 1 बचा और यहाँ पे नीचे 5 बचा, तो 1/5 हो गया, माइनस यहाँ पे ऊपर 7 बचा और यहाँ पे नीचे 5 बचा, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अगर ध्यान से देखेंगे दोनों का भी डिनोमिनेटर क्या है हमारा, सेम है। अगर कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर हम उसे ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे, दैट इज 5 लिखेंगे, एंड न्यूमरेटर को हम लोग एक साथ कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 - 7। 1 - 7 होता है हमारा -6/5। -6 इसलिए आया बिकॉज ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, दोनों नंबर को माइनस किया है, बड़ा नंबर का साइन डाल दिया। ओके, सो हमें इसके डिटर्मिनेंट का आंसर भी मिल गया, दैट इज -6/5। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट टू। तो चलो अभी हम लोग अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अगर जरा सा ध्यान से देखोगे तो उसमें रूट्स भी है, तो रूट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ √2, 3√2, 5 और 3। सबसे पहला स्टेप रहेगा तुम लोग का वही चीज, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, दैट इज √2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन देखिए ये और ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, 3√2 और 5 मल्टीप्लाई होगा। देखो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन याद रखना, जो रूट के अंदर नंबर रहता है ना, ऐसे मान के चलो कि वो एक कैदी है, जेल में बंधा हुआ इंसान है, एंड जो ये 3 है ये आजाद परिंदा है। जेल में बंधा हुआ इंसान और आजाद परिंदा कभी दोनों साथ में मिल नहीं सकते, इसके कारण हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा इसका 3√2। देखो दोनों मल्टीप्लाई हुआ है क्या, नहीं, वैसे का वैसे रख देने का, 3 को आगे रखने का, जो जेल में बंधा हुआ इंसान है उसको जेल में ही रख देने का, माइनस अभी इसका देखो, अब ये 3√2 जो इधर दिख रहा है उसमें हम लोग के पास क्या है, 3 बाहर है ना और 2 हम लोग का जेल के अंदर है, और ये 5 जो है ये क्या है, बाहर है, मतलब जेल के अंदर नहीं है। तो जो ऐसे नंबर है जो बाहर आजाद है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 5 सा कितना हो जाएगा हमारा 15, एंड ये देखो जेल के अंदर है उसको वैसे ही रखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 15√2। फाइनली अगर हम लोग नोटिस करेंगे इसमें 3√2 - 15√2, अब ये 3√2 और 15√2 में क्या है कॉमन, √2 दोनों में सेम दिख रहा है, हाँ कि ना, √2 दोनों में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, जो सेम दिख रहा रहेगा उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, √2 को एक अलग कर लो, एंड जो नहीं है कॉमन, कॉमन क्या नहीं है इसमें से, क्या कॉमन नहीं है, 3 अलग है और इसमें से क्या अलग है 15 अलग है, तो दोनों को मैंने अलग किया, बीच में का साइन क्या है माइनस, तो ये मैंने माइनस को अलग कर दिया। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 3 - 15 कितना हो जाएगा हम लोग का -12, एंड बाद में क्या आ जाएगा हम लोग का √2। वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने क्या किया यहाँ पे, ये दोनों नंबर्स में मैंने देखा कि √2 दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, अलग से निकाल दिया उसको, जो अलग नंबर्स थे उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, समझा यहाँ तक, एंड देन उसका कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे आंसर आया, दैट इज -√12√2। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं करके। इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग, अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि हमने डिटर्मिनेंट्स क्यों किया है, डिटर्मिनेंट्स करने का मेन रीजन है कि इसके जो आने वाले लेक्चर में मैं बताने वाला हूं, दैट इज क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में हम लोग यही डिटर्मिनेंट्स का मदद करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डिटर्मिनेंट्स नहीं निकालने आता है, आई होप सो कि तुम सभी को डिटर्मिनेंट्स निकालने आ गया रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसे दोस्त लोग हैं
जो पूरा आवारा पंथी करते रहते हैं, फोन में टाइम पास करते रहते हैं, तो उन लोगों से ये वीडियो शेयर कर लेना और भाई उनको भी ये बता देना कि ये डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपकी भी मदद हो जाएगी और उनकी भी मदद हो जाएगी। सो बने रहिए, अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्रेमर्स रूल ऑफ सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। टिल दैट टाइम सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय। चलो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।